हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इनोवेटिव क्लासेस बाय अभिनंदन सर। आप लोग के सामने चल रहा है ट्रिग्नोमेट्री का सीरीज चल रहा है, जिसमें आज इसका लेक्चर 7 है। पीछे जो पड़ा है वीडियो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा और अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। आइए देखते हैं इसके आगे वाला कौन सा क्वेश्चन है। इसमें हम इसके पहले वाले में क्वेश्चन में ये सब देख चुके थे कि कॉस या साइन या टेन किसी का वैल्यू जो है न्यूमेरिक मतलब 5/2, 4/3, 9/7 मतलब नंबर में था। इसमें हमारा वेरिएबल मतलब क्या, मतलब इसे ABCD इस टाइप में दिया है, तो इसको हम कैसे मान निकालें, इसका भी हम तरकीब सीख लेते हैं। सबसे पहले कॉस का मान दिया है, कॉस का मान दे दिया आपका m/n, ठीक। इसमें हमसे क्या पूछा है, टेन थीटा माइनस कॉट थीटा, तो इसके लिए हमको इसका मान निकालना पड़ेगा। इसका मान निकालने से पहले इसमें हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। आइए इसके पहले देखिए कॉस थीटा बराबर होता क्या है। इसके बराबर हो जाता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार का वैल्यू आपका हो जाएगा m और कर्ण का वैल्यू हो जाएगा n। अब इसका मान हमको क्या निकालना पड़ेगा, लंब टेन थीटा का मान क्या हो जाता है, लंब बटे आधार। तो यहाँ पर लंब का मान निकला नहीं है, इसमें हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। इसका फार्मूला हो जाता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अगर जो आपको ट्रेंगल के द्वारा सीखना चाह रहे हैं तो पिछले वीडियो में ट्रेंगल्स हम समझा चुके हैं। इसको हम डायरेक्ट, ये फार्मूला है, ये आपका फार्मूला हो गया। अब इस फार्मूले में दो वैल्यू गिवन रहता है, दो वैल्यू गिवन दिया है इसमें। उसके बाद हमको तीसरे का निकालना है। इसमें निकालना क्या है, आपका लंब का वैल्यू निकालना है, क्योंकि आधार और कर्ण का वैल्यू दे चुका है। तो कर्ण का वैल्यू क्या यहाँ दिया, इसमें n दिया, n का स्क्वायर हो गया और इसके बराबर में आधार का वैल्यू दिया है m का स्क्वायर हो गया। हमको निकालना है लंब का वैल्यू, लंब का वैल्यू। तो कोई भी संख्या को हम दाएं से बाएं या बाएं से दाएं करते हैं, अगर प्लस में रहेगा तो माइनस में हो जाएगा और माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। तो इधर करेंगे, लंब का वैल्यू निकालेंगे, लंब का स्क्वायर इक्वल यम को जब हम इधर लाएंगे ये प्लस में, इधर आके माइनस में हो जाएगा, n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। अब ये लंब का मान निकालना है, इसके ऊपर स्क्वायर लगा है तो ये स्क्वायर जाकर इधर अंडर रूट में हो जाएगा। तो लंब हो जाएगा आपका अंडर रूट n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। ये आपका लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये हो गया कर्ण। हमको तीन वैल्यू मिल चुका है। अब इसके सहायता से हम निकालेंगे टेन थीटा का वैल्यू। टेन थीटा का वैल्यू देख लीजिए, ये हो जाता है आपका लंब बटे आधार। अब इसका वैल्यू हो गया n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। ये लंब का वैल्यू हो गया। हम आधार का वैल्यू क्या दिया है, m लिख लीजिए। अब ये हो गया टेन थीटा। टेन थीटा का वैल्यू निकल गया और टेन का क्या होता है, जस्ट उल्टा या विपरीत कॉट हो जाता है। तो कॉट का डायरेक्ट हम मान लिख सकते हैं, कॉट का मान निकल जाएगा। ये लिखा है रूट में n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर बटे m, कॉट का हो जाएगा जस्ट इसका उल्टा, ऊपर हमारा m गया और ये नीचे आ जाएगा, n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर रूट लगा देंगे। अब दोनों वैल्यू निकल चुका। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है, टेन थीटा माइनस कॉट थीटा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसमें लिखेंगे टेन का वैल्यू क्या है, n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर बटे ये रूट में रहेगा बटे m और माइनस में हो जाएगा। कॉट का वैल्यू क्या दिया है, m बटे n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, ये हो गया। अब इन दोनों का हम एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम इसका निकालने का नहीं निकल रहा है तो डायरेक्ट इसको पूरा में लिख दीजिए, रूट में n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। अब m से m कट जाएगा
इसका गुणा हम इसमें करा देंगे, तो रूट रूट का गुणा हो जाएगा तो रूट हट जाएगा, तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, बीच में क्या है माइनस लगा दीजिए। अब इससे कट जाएगा ये एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर से ये कट जाएगा, बचा क्या मेरा एम का गुणा एम में कर देंगे, ये हो जाएगा एम स्क्वायर। अब देखिए इसमें कट क्या रहा है, कोई नहीं कट रहा है, एक माइनस से हम यहाँ भी है और एक माइनस से हम इधर भी है, तो ये जुट जाएगा एन स्क्वायर माइनस 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 जुटेगा लेकिन चिन्ह माइनस ही रहेगा, 2m स्क्वायर, और नीचे क्या आ रहा है m रूट में n स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, ये आपका उत्तर हो जाता है। अब इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन इसमें हो चुका है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसका वैल्यू क्या दिया है cos a बराबर 5/15, इसको हम लिखते हैं cos a इक्वल टू 5/13, सॉरी 13 है, 15 नहीं है 13। अब इसको हम क्या लिख, cos का प्रॉपर्टी क्या कहता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण हो गया। इसको हम या तो ट्रेंगल से भी कर सकते, ट्रेंगल तो बता दिए हैं, चलिए इसमें हम ट्रेंगल बता देते हैं। ट्रेंगल से करना कैसे होता है, एक समकोण त्रिभुज बनाइए, समकोण त्रिभुज का प्रॉपर्टी होता है कि एक भुजा 90 डिग्री का होना चाहिए, ये आपका 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा आपका कर्ण हो जाता है, और ये जो भुजा हो जाती है आधार हो जाती है, और ये हो जाता है आपका लंब। मान लीजिए त्रिभुज है ABC, ठीक। अब क्या दिया है cos a बराबर आधार बटे कर्ण, आधार का मान क्या दे दिया 5 और एक कर्ण का मान क्या दे दिया 13। अब इसी पर पाइथागोरस थ्योरम लागू हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से बड़ी वाली भुजा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये आधार लंब इधर उधर हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब आपका कर्ण का वैल्यू क्या दिया 13 का स्क्वायर, लंब का वैल्यू हमको निकालना है, लंब का वैल्यू इसे ही लिख दीजिए, आधार का वैल्यू क्या दिया 5 का स्क्वायर कर देंगे। अब ये बराबर के दाएं से बाएं पक्ष में हो रहा है, दाएं से बाएं में आएगा प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, लंब का स्क्वायर बराबर 13 स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर बराबर 169 माइनस 25 हो जाएगा। अब इसको घटाने पर आएगा लंब का स्क्वायर 144, अब लंब का मान निकल जाएगा रूट अंदर 144, ये आपका 12 का वर्गमूल हो जाता है, ये आपका हो जाएगा 12। अब लंब का मान 12 आ गया, हमको किसका मान लेना है साइन cot tan का, साइन का हम यहाँ से डायरेक्ट मान लिख देंगे, साइन a बराबर लंब बटे कर्ण, लंब का मान 12, ठीक। अब हो जाएगा लंब 12 बटे कर्ण 13 ऊपर आ गया। वैसे आ जाइए कॉट पर या टेन, दोनों में से किसी का, क्यों किस दोनों में से किसी एक का निकालेंगे, एक विपरीत है निकल जाएगा, टेन का निकाल लीजिए, टेन ए लंब बटे आधार 12/5। अब जस्ट इसी का विपरीत मेरा कॉट हो जाएगा, कॉट ए लिख लीजिए, ये 12/5 है, ये 5/12 हो जाएगा बस। अब इस क्वेश्चन में आप अप्लाई कर दीजिए, क्वेश्चन क्या है साइन ए माइनस कॉट ए पूरे के बटे में है 2 tan a, ठीक है। अब इसमें हम लिखेंगे साइन ए का वैल्यू आपका हो जाएगा ये 12/13 लिख दीजिए, कॉट ए का वैल्यू आपका क्या हुआ 5/12, 5/12 हो गया। और उसके बाद पूरे के बटे में आइए 2 गुड़े, ये गुड़े हो जाता है, 10 का मान क्या दिया 12/5, ये आपका 12/5 हो गया। अब इसको हल करिए, ऊपर का ऊपर हल कर लीजिए, इसका हो जाएगा 13 गुणे 12 एलसीएम हो जाएगा। अब 13 से 13 कट गया, बचा 12 का गुणा ऊपर कर लीजिए 144 हो जाएगा, इस 12 का गुणा 12 हो जाएगा, बीच में माइनस लगा है, इस 12 से ये 12 कट गया तो 13 का गुणा 5 में हो जाएगा, 13 × 5 = 65। अब ये पूरे के बटे में आपका हो जाएगा 12 दूनी 24, 24/5 ये हो गया। उसके बाद इसको हल करिए, 144 में से 65 घटाइए, 14 में से 5 गया 9, 13 में से 6 गया 7, ठीक ये हो गया। 79 आ गया,
तो 79/13/12, इसको गुणा भी करना चाहें तो आप लिख सकते हैं, 156 हो जाएगा। अब इसको लिखे नीचे, क्या हो जाएगा 24/5। ये पूरे का बटे है, ये पूरे का बटा है। अब इसको कोई भी संख्या पूरे के बटे में नीचे से ऊपर जाती है तो ये 79/156 ऐसे रहने दीजिए। अब गुणे का सिंबल लगाइए, जो नीचे है वो ऊपर हो जाएगा, 5/24। उसके बाद इसमें आप गुणा करा लीजिए, 5/24 हो गया। अब 5 गुणा करें, 5 9 45 को 5, 5 7 35, 35 4 39, 395। और इसमें मान लीजिए 24 का गुणा ज़्यादा बड़ा पड़ रहा है तो 156 गुणे इसको 2 पार्ट में तोड़ लीजिए, 6 गुणे 4। एक बार 6 से गुणा करिए और एक बार 4 से। 6 से गुणा करेंगे, आप इधर कर लीजिए, 6 से 156 गुणे 6 गुणे 4। 6 से गुणा करेंगे, 6 6 का 36, 3 6 35 3 33, हासिल लगा 3 6 कम 6 6 3 9। अब फिर से 4 से गुणा कर दीजिए, 9 चौके 4 6 के 24 को 4, फिर 4 3 12, 12 2 14, हासिल लगा 1, 4 9 36 1 37। अब इसका वैल्यू आपका हो जाएगा 395/3744। ये आपका उत्तर हो जाएगा।